कल यानी 1 फरवरी को भारत के संसद में देश का आम बजट पेश किया जाएगा। कल का दिन बहुत स्पेशल है और आप अभी से जी न्यूज़ के साथ अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। कल दिन भर आपको बजट पर जी न्यूज़ पर स्पेशल कवरेज देखने को मिलेगी। बहुत ही सरल भाषा में देश के सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स के जरिए आप बहुत आसानी से बजट की जो मुख्य बातें हैं वो समझ पाएंगे और आप ये भी समझ पाएंगे कि इस बजट का आपकी जेब पर, आपकी किचन पर, आपके घर पर और आपके परिवार पर क्या असर होने वाला है। इसलिए कल पूरे दिन आप जी न्यूज़ देखिए और इस बजट को ठीक से समझिए। लेकिन आज हम आपको इस बजट के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे और भारत में बजट के इतिहास की आपको ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको आज तक पता नहीं होंगी। लेकिन उससे पहले हम उस आर्थिक सर्वे को डिकोड करेंगे जो हर साल बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, जिसमें देश की आर्थिक सेहत के बारे में आपको पता चलता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति इस समय क्या है। तो इस सर्वे से आपके लिए 3 बड़े शुभ समाचार हैं। पहला शुभ समाचार यह है कि 32 वर्षों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक और शानदार प्रदर्शन किया है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% है और इस लिहाज से भारत पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी हमने इस समय दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2%, चीन की 5.6%, जापान की 3.2%, जर्मनी की 4.6% और ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है। जबकि भारत इन सभी देशों से काफी आगे है और आने वाले वित्त वर्ष में भी भारत इन विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकता है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इस समय दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों से कहीं ज्यादा है। भारत के आर्थिक सर्वे के मुताबिक आने वाले वित्त वर्ष यानी 2022 और 23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% के बीच रह सकती है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। दुनिया में इस समय जो 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें वॉल्यूम यानी साइज के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे स्थान पर आती है। यह लगभग 225 लाख करोड़ रुपए की है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो है 225 लाख करोड़ रुपए की। इनमें जो दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, जिसकी अर्थव्यवस्था 1720 लाख करोड़ की है, 1720 लाख करोड़। चीन की 1264 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, जापान की 382 लाख करोड़ रुपए, जर्मनी की 317 लाख करोड़ रुपए और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है 235 लाख करोड़ रुपए की। यानी इन आंकड़ों के हिसाब से भारत जापान, जर्मनी और ब्रिटेन की इकोनॉमी से ज्यादा पीछे नहीं है और ब्रिटेन को तो भारत शायद इसी साल ओवरटेक कर लेगा। हम ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। एक जमाने में हम ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे और इस साल हम उनसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक अगले 10 वर्षों में भारत इन देशों को आसानी से पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यहां 2 बातें आपको नोट करनी है। पहली है कि प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कार्यकाल में पहली बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची है। यानी यह प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात यह कि भारत की अर्थव्यवस्था ने यह शानदार प्रदर्शन 32 वर्षों के बाद किया है। इससे पहले 1988-89 में भारत की अर्थव्यवस्था 9.6% की विकास दर से बढ़ी थी। दूसरा शुभ समाचार आपके लिए यह है कि जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कोरोना को कमजोर कर दिया है, ठीक उसी तरह भारत सरकार की मौजूदा नीतियां देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के संकट से धीरे धीरे अब बाहर ले आई हैं और इसे आप कुछ बातों से समझ सकते हैं। इस साल भारत के कृषि क्षेत्र में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, विकास हुआ है। 2018 और 19 में इस क्षेत्र की विकास दर 2.6% थी, जो अब 3.9% हो गई है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ रेट लगभग 11% है और सर्विस सेक्टर में यह आंकड़ा 8.2% है। कुल मिलाकर कोरोना ने भारत की अर्थव्यवस्था को जो भी नुकसान पहुंचाया था उससे अब हम लगभग हर क्षेत्र में बाहर आ चुके हैं और बाहर आने वाले हम दुनिया के शायद सबसे पहले देश हैं जो इतनी अच्छी तरीके से उस स्थिति से बाहर निकला है।
तीसरा शुभ समाचार आपके लिए यह है कि अगले 4 साल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव दिख सकते हैं, यानी अस्पताल, सड़कें, हाईवेज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बहुत बढ़ा दिया जाएगा। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए वर्ष 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1.4 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे और हो सकता है कि वर्ष 2025 तक भारत एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। यह पॉइंट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में आजादी के बाद 60 साल लग गए थे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हमें 60 साल लगे क्योंकि वर्ष 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था इस लक्ष्य को हासिल कर पाई थी, 2007 में। लेकिन अब 2007 से 2025 तक 18 वर्ष में हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और यह उम्मीद इस आर्थिक सर्वे में भी जताई गई है। और एक एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए यह है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 2018 और 19 में यह $412 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए था और अब यह $633 बिलियन यानी 46 लाख करोड़ रुपए हो गया है। किसी देश के पास जमा कुल विदेशी मुद्रा को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.